नमस्ते दोस्तों, नॉलेज स्टोरीज में आपका फिर से एक बार स्वागत है। आप देख रहे हैं वीर का रक्तपथ का एपिसोड 15, ऋषि वशिष्ठ का आश्रम और अंधक का मायाजाल। शून्य मंदिर के विनाश के बाद का सन्नाटा और भी भयानक था। वीर, आदित्य, आचार्य आर्यभट्ट और कालिया अब उत्तर की ओर बढ़ रहे थे। वीर का दाहिना हाथ अब पहले जैसा नहीं था। उस पर बनी सुनहरी रेखाएं रह रहकर धड़क रही थीं, जो आदित्य के साथ उसके प्राणों के जुड़ाव का प्रमाण थी। आसमान अभी भी गहरा लाल था। हवा में लोहे और रक्त जैसी गंध घुली हुई थी। आचार्य आर्यभट्ट ने रुककर दूर क्षितिज पर चमकते हुए रक्त पर्वत की ओर देखा। हमें अपनी गति बढ़ानी होगी। अघोरस के जागने का अर्थ है कि पूरी सृष्टि का संतुलन बिगड़ चुका है। उसकी पहली सेना, रक्त पिशाच, तो सिर्फ एक झांकी थी। असली खतरा अब शुरू होगा। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे एक ऐसी घाटी में पहुंचे जहां प्रकृति का रूप अचानक बदल गया। चारों ओर हरियाली थी और हवा में एक दिव्य शांति थी। यह तपोवन की सीमा थी जहां ऋषि वशिष्ठ का आश्रम स्थित था। तभी अचानक मार्ग में एक विशाल घना कोहरा छा गया। ये साधारण कोहरा नहीं था। इसमें से अजीबोगरीब आवाजें आ रही थीं, चीखें, फुसफुसाहटें और अपनों के पुकारने की आवाज। सावधान! आचार्य चिल्लाए, अपनी आंखें बंद मत करना। यह अंधक का मायाजाल है। कोहरे के बीच से एक लंबी काली छाया उभरी। उसकी आंखें नहीं थीं, फिर भी वो सब कुछ देख सकता था। यह अघोरस का पहला सेनापति अंधक था। वीर! अंधक की आवाज सीधे वीर के मस्तिष्क में गूंजी। तुम जिस न्याय की बात करते हो वो केवल एक छलावा है। देखो अपने पीछे उस तबाही को जो तुम्हारी वजह से आई है। अचानक वीर को अपने मृत माता पिता और जलते हुए गांव के दृश्य दिखने लगे। उसे लगा जैसे उसके हाथों से निर्दोषों का खून बह रहा है। वीर का मानसिक संतुलन बिगड़ने लगा। उसकी तलवार वज्र हाथ से छूटने ही वाली थी। आदित्य, जिसके भीतर अब ब्रह्म ज्योति का अंश था, ने महसूस किया कि वीर का हृदय कांप रहा है। सह अस्तित्व के कारण वीर की घबराहट आदित्य को शारीरिक पीड़ा दे रही थी। आदित्य ने चिल्लाकर वीर का हाथ थामा। भाई, यह सच नहीं है। अपनी आंखों से नहीं, अपने संकल्प से देखो। आदित्य के स्पर्श से वीर के हाथ की सुनहरी रेखाएं जल उठीं। एक तीव्र प्रकाश फैला जिसने अंधक के बनाए भ्रम के पर्दे फाड़ दिए। कोहरा छंट गया और सामने खड़ा अंधक क्रोध से चिल्ला उठा, असंभव! एक नश्वर बालक मेरी माया कैसे तोड़ सकता है? अंधक ने अपनी काली गदा से प्रहार किया। युद्ध छिड़ गया। कालिया ने अपनी गदा से भूमि पर प्रहार किया, जिससे जमीन फट गई और अंधक के गुप्त ठिकानों से निकल रहे छोटे पिशाच उनमें समा गए। आचार्य आर्यभट्ट ने मंत्रों की शक्ति से एक सुरक्षा कवच बनाया ताकि आदित्य सुरक्षित रह सके। वीर अब पूरी तरह होश में था। उसने वज्र को दोनों हाथों से पकड़ा। यद्यपि उसका दाहिना हाथ अभी भी पूरी तरह ठीक नहीं था, लेकिन आदित्य की ऊर्जा ने उसे असीम शक्ति दे दी थी। वीर ने हवा में उछलकर अंधक पर प्रहार किया। तुमने मेरे अतीत का अपमान किया है, अब अपने भविष्य का अंत देखो। वज्र से एक नीली अग्नि की लहर निकली, जिसने अंधक के काले कवच को चीर दिया। अंधक का शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा। जाते जाते वो हंसते हुए बोला, तुम जीत तो गए वीर, लेकिन याद रखना, अघोरस के पास जाने वाला हर रास्ता अपनों के खून से रंगा होगा। ऋषि वशिष्ठ तुम्हें वो नहीं देंगे जिसकी तुम उम्मीद कर रहे हो। अंधक के अंत के बाद कोहरा पूरी तरह साफ हो गया। सामने एक साधारण सी कुटिया थी, जिसके बाहर एक तेजस्वी वृद्ध ध्यान में बैठे थे। उनके चारों ओर एक ऐसा सुरक्षा चक्र था जिसे कोई भी आसुरी शक्ति छू तक नहीं सकती थी। वे ऋषि वशिष्ठ थे। जैसे ही चारों योद्धा उनके चरणों में झुके, ऋषि ने अपनी आंखें खोलीं। उनकी दृष्टि सीधे वीर और आदित्य के जुड़े हुए प्राणों पर पड़ी। तुम यहां पहुंच तो गए, ऋषि का स्वर गंभीर था, लेकिन क्या तुम उस मूल्य को चुकाने के लिए तैयार हो जो अघोरस को हराने के लिए चाहिए? ब्रह्म ज्योति और अभिशप्त रक्त का मिलन कभी शुभ नहीं होता। वीर ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान, मेरी मातृभूमि संकट में है। मुझे वो शस्त्र या वो मार्ग बताइए जिससे मैं अघोरस का अंत कर सकूं। ऋषि वशिष्ठ ने एक गहरी सांस ली। अघोरस को कोई शस्त्र नहीं मार सकता वीर। वो अमृतत्व के उस स्तर पर है जहां मौत उसे छू भी नहीं सकती।
उसे हराने का केवल एक ही तरीका है, रुद्र यज्ञ। लेकिन उस यज्ञ की आहुति में तुम्हें कुछ ऐसा खोना होगा जो तुम्हारे प्राणों से भी प्यारा है। क्या है वो आहुति जो वीर को देनी होगी? क्या आदित्य की बढ़ती शक्तियां उसे ऋषि वशिष्ठ के लिए एक चुनौती बना देंगी? अघोरस का अगला सेनापति कौन है जो अब सीधा ऋषि के आश्रम पर हमला करने वाला है? जानने के लिए जुड़े रहें नॉलेज स्टोरीज के साथ। ये एपिसोड कहानी को एक निर्णायक मोड़ पर ले आया है। अघोरस अब दूर नहीं है और वीर की परीक्षा अब और कठिन होने वाली है। कृपया हमारे YouTube चैनल नॉलेज स्टोरीज को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। आपकी प्रतिक्रिया ही हमें आगे के वीडियो बनाने की प्रेरणा देती है। धन्यवाद।